बस गिव मी अ मोमेंट दोस्तों। आप सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, आउट एंड लाउड। नेहा मैम, मंजूषा मैम, कुंतला मैम। ग्रेट। ओके, तो चलिए आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे एडवांस ओपोनोपोनो के इस पावरफुल प्रैक्टिस सेशन में, जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? एडवांस मिरर मैजिक, राइट। और आज है कौन सा दिन? आज है डे 20। यस, आज डे 20 है। देखते ही देखते दोस्तों हम लोग डे 20 तक आ पहुंचे, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, आप लोग बहुत करीब आ चुके हैं इस कोर्स का कंप्लीट होने के, एंड तक पहुंच चुके हैं। एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग अ ब्यूटीफुली जॉब। जो आप लोगों ने डेडिकेशन दिखाया है इस सेशन के लिए, जो आप लोगों ने कमिटमेंट रखा है अपना, कि आप लोगों ने कहा था कि हम लोग 21 डेज तक करेंगे, तो 21 डेज तक आप लोगों ने किया है। तो जितने लोगों ने भी पूरा डेडिकेशन के साथ पूरे कमिटमेंट को रखा है, मैं सभी के लिए जोरदार एक तालियों से अप्रिशिएट करना चाहूंगा सभी का। बहुत अच्छा। Yes, बहुत अच्छा एवरीवन, यू डिजर्व दिस। ग्रेट, यू डिजर्व। आप लोग सभी ये डिजर्व करते थे, ये अप्लॉज, ये अप्रिशिएशंस, ये सराहना आप लोग डिजर्व करते थे, बिकॉज आप लोग 20 डेज तक आ चुके हैं। और सिर्फ आज का और कल का दिन है जहाँ पर हम लोग 21 डेज का ये मिरर मैजिक प्रैक्टिस को कंप्लीट कर चुके हैं, चुके कर चुके होंगे। और उसके साथ साथ ये प्रैक्टिस हमारी लाइफ में एक नया मोड़ लेकर आएगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आज का टॉपिक क्या है? तो चलिए सभी को आज का टॉपिक रिवील करा जाए। आज का टॉपिक है दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर होल सेशन, दैट टीचिंग मिरर वर्क टू योर चिल्ड्रेन। यस, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर टुडे। डे 20 का यही कंटेंट है, यही थीम है, कि आपने जो मिरर वर्क सीखा, आपने जो मिरर वर्क किया, इसे आपको अपने बच्चों को सिखाना है। यस, अभी नहीं सोचें कैसे होगा, कब होगा, कर पाएंगे या नहीं, जस्ट सोचे नहीं कुछ, जस्ट एक्सेप्ट करें कि हाँ हो जाएगा। कैसे होगा परमात्मा को पता है, लेकिन आप कर लेंगे, मुझे यकीन है। क्योंकि मुझे परमात्मा पे यकीन है, जो आपके अंदर बैठे हैं, जो हम सब के अंदर बैठे हैं। ओके, तो आज का कंटेंट क्या है? टीचिंग मिरर वर्क टू योर चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन जो है ना, हम लोगों को लगता है कि हम लोग ही सिर्फ अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि सिर्फ हमारे लाइफ में स्ट्रेस है। नहीं, ये स्ट्रेस नाम का जो बीमारी है ना, ये जितना बड़ों के अंदर है ना, आजकल बच्चों में भी उतना पाया जा रहा है। बच्चों के जीवन के तनाव को भी बच्चों को भी जीवन में तनाव का सामना करना पड़ रहा है आजकल के जीवन में, देख खास करके। आज आप सीखेंगे कि छोटों के साथ आप दर्पण का काम कैसे अभ्यास करा सकते हैं, मतलब बच्चों को कैसे आप इसका प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और आप देखेंगे कि इससे होने वाले चमत्कार आपके जीवन में कितने सारे रंग घोल देगा। ओके, सो दोस्तों, जैसे कि आप हर दिन, एवरी डे यू आर प्रैक्टिसिंग योर मिरर वर्क। हर दिन आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मिरर वर्क। और मिरर को देखते वक्त आप कुछ ना कुछ अफर्मेशन जरूर कर रहे होंगे, जो भी अफर्मेशन आपको याद आ रहा है। कि जैसे जैसे डे वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस दिया गया था, जो जो अफर्मेशन आप लोगों को दिया गया था, कुछ अफर्मेशन वाइज आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। कल हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड वाला पार्ट बताया था, तो आप लोगों ने आज भी पूरे दिन में जितने बार मिरर को देखा होगा, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने अपने आप को देख के अपनी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड किया होगा। कल हम लोगों ने ये बताया था कि सुबह का शुरुआत कैसे करना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो किया होगा। तो दोस्तों, आप लोग हर दिन अपने दर्पण के काम का जो अभ्यास कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ये खुद को सबसे अच्छा उपहार दे चुके हैं दोस्तों। इन 20 दिनों में सबसे अच्छा उपहार आपने अगर कुछ दिया है अपने आप को, तो ये उपहार है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हर दिन आप अपने दर्पण के काम को अभ्यास करते रहेंगे, ये आप खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इससे प्रैक्टिस से फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा हो रहा है ये कि आप पुराने नकारात्मक विश्वासों को छोड़ रहे हैं, जिन्हें आप इतने लंबे समय से लेके जा रहे थे। ये नकारात्मक भावनाएं कहाँ से आई? कहाँ से आई? हमने उन्हें बच्चों के रूप में उठाया था, याद है? एक सेशन में हम लोगों ने अपने बच्चों के रूप में सबको देखा था।
2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, राइट, अपने उन सारे वर्जन को हम लोगों ने देखा था। थोड़ा सा ध्यान से सोचें कि ये सारी नकारात्मक धारणाएं आपके पास आई कहाँ से, किस समय में आई। हमने हर उस शब्दों को आत्मसात किया जो हमसे कहा गया था, यानी जब हम बच्चे थे, जो हमारे पेरेंट्स हमने हमको कह दिए, जो हमारे बड़े हमको कह दिए, जो हमारे दीदी या दादा हमें कह दिए, वो हम लोगों ने आत्मसात कर लिया, हम लोगों ने मान लिया। जितना अधिक हमने अपने माता पिता या अन्य वयस्कों को हमारे बारे में नकारात्मक बातें कहते हुए सुना, उतना ही हम उन पर विश्वास करते चले गए, राइट। जब आप अपने बड़ों के साथ अपने बच्चों के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, वो अगर नकारात्मक है तो बच्चे सुन रहे होते हैं और उसे यकीन कर लेते हैं, राइट, उसे यकीन कर लेते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, तो इस तरह का जो सिचुएशन हम लोग ऑलरेडी झेल कर आ रहे हैं, तो ये हम लोगों ने कब झेला था, ये हम लोगों ने तब झेला था जब हम लोग बच्चे थे। तो सोच के देखें दोस्तों कि अभी हमारे बच्चे वही फेज से गुजर रहे हैं कि नहीं, जो फेज से हम लोग ऑलरेडी होकर आ चुके हैं। ये सन लो, ये सन लो। तो हमारे बच्चे अगर उसी फेज से गुजर रहे हैं, तो आप लोग अपने उस फेज को कब आके बदलें, अभी इस मोमेंट पे। लेकिन अभी आपके बच्चे उस फेज से ऑलरेडी गुजर रहे हैं, अपने टीनेज एज से गुजर रहे हैं, अपने बचपन के एज से गुजर रहे हैं। तो अभी अगर आप उनको सिखा देते हैं कि मिरर के साथ कैसे मैजिक प्रैक्टिस करना है, मिरर के साथ कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अगर आप सिखाने में सक्षम हो पाते हैं दोस्तों, तो याद रखें जो चीजें आपने झेली आगे चल के लाइफ में, वो इन लोगों को झेलना नहीं पड़ेगा। जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस हुआ वो आपके बच्चे फेस नहीं करेंगे। कितने माँ बाप चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया वो मेरे बच्चे भी फेस करें? कोई माँ बाप चाहेगा? नो, राइट। तो आज का टास्क आपको यही बता रहा है दोस्तों, आज का टास्क आपको ये बता रहा है कि आपको अपने बच्चों को भी ये प्रैक्टिस सिखाना पड़ेगा, ठीक है, आपके बच्चों को भी इसके बारे में बताना पड़ेगा। सिखा आप कैसे सिखाओगे, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप एक मम्मा हो, आप एक टीचर हो, आप उसके एक गुरु हो, आप उसके गाइड हो। आपने उसको बड़ा किया है, परवरिश किया, आपको उसकी सब कुछ पता है, तो आपको ये भी पता है कि आप उसको कैसे ये चीज समझा सकते हो, दिखा सकते हो, सिखा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों याद रखें कि ये प्रैक्टिस आप सिर्फ करेंगे नहीं, जब जब आप करेंगे और आपके बच्चे के सामने जानबूझ के उनके सामने बैठ के आप करें, ताकि उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी मचे, उनको भी जानने की इच्छुक हो, और जब वो जानने के लिए इच्छा पेश करें अपना, तो आप लोग जरूर बताएं, ठीक है, आप लोग जरूर बताएं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें स्कूल में नहीं बताई जाएगी, ये चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाएगी कि अपने वर्ड को चॉइस कैसे करना चाहिए, अपने नकारात्मक विचारों को कैसे रिलीज करना चाहिए, अपने फियर को कैसे रिलीज करना चाहिए, अपने गिल्ट को कैसे रिलीज करना चाहिए, अपने डर को कैसे रिलीज करना चाहिए, ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता है दोस्तों, राइट। तो ये कौन सिखाएगा? क्या आप भी वेट करेंगे कि वो भी आपकी तरह इस एज में आए और फिर वो भी इस तरह के सो कॉल्ड किसी हीलर के पास जाएं और वो भी फिर इस तरह का सेशन लें? तो फिर क्या फायदा कि जो सेशन आप खुद ले रहे हैं, राइट। तो आपको ये अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना है, अपने अंदर ये जुनून लाना है कि हम करेंगे। जब अपने अंदर सच्ची भाव से आप इस चीज को अपने अंदर ला लो, लेकर आ जाओगे, परमात्मा आपके लिए रास्ता खोल देंगे। लेकिन अगर आप डाउट करेंगे, शक करेंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो फिर दोस्तों वही सच है आपके लिए। ओके, तो करना क्या है, ठीक है, करना क्या है वो हम दिखाएंगे, लेकिन अभी दिखाते हैं कि देखिए जब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे अफर्मेशन, एक 5 साल की छोटी बच्ची, जेसिका नाम है उसकी, उसका, तो कैसे जेसिका को सिखाया गया उसके मामा पापा के द्वारा, और कैसे जेसिका डेली वॉशरूम में जाके ये मिरर मैजिक प्रैक्टिस करती है। आई एम जस्ट शेयर विथ ऑल ऑफ यू, आप सबके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों। जस्ट एक मिनट का भी वीडियो नहीं है, जस्ट ध्यान से देखिए इसको। ग्रेट। ओके, तो इस बच्ची के लिए क्लैप हो सकता है सभी की तरफ से। ग्रेट। इस बच्ची के अंदर कितने लोगों ने अपने बच्चे को फील किया है? कितने लोगों ने फील किया? बहुत अच्छे रोजिना मैम। सो दोस्तों यही चीजें आप लोगों के अंदर लाना है दोस्तों, ये आप लोगों का सबसे बड़ा टास्क होगा, क्योंकि अब तक हम लोग 20 दिन तक जो भी टास्क करते हैं, दैट इज बहुत अच्छा,
लेकिन ये जो आप अपने बच्चे के अंदर इस सीट को डाल दोगे ना, यकीन कीजिए कि कितने कितने लोगों तक ये पहुंचेगा आपको नहीं पता है। माँ बाप के रूप में हम लोग बच्चों के साथ बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो करना चाहिए नहीं करते हैं। दोस्तों ये टास्क आप लोग को याद रखना है, और इस टास्क को कैसे करना है उसका कुछ आइडिया भी हम आपको दे देंगे, ताकि आपको ये हो जाए। बच्चों को ना जब भी आप, ऐसे ही हम लोग होपन ही बताएंगे दोस्तों, कि जब बच्चों को आप लोग होपन कहीं सिखाएंगे, बच्चों वाला टास्क आएगा, तो जब बच्चों का मिरर वर्क एक्सरसाइज के बारे में बोलेंगे दोस्तों, तो बस जैसे अभी अपने बच्चों के अंदर देखे, इस बच्चे के अंदर देखा, सबसे पहले ना बच्चे के अंदर ये चीज लाने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चा अपने आप से प्यार करना शुरू करे, अपने आप को आई लव यू बोलना शुरू करे। राइट, क्योंकि बच्चे ना अच्छा बुरा नहीं समझ पाते हैं, तो जैसे माहौल में जा रहे हैं वैसे ही ढल जाएंगे। अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि उसको उस माहौल में जाने से पहले आप अगर उसको प्रिपेयर नहीं करोगे, तो क्या होगा, वो बच्चा वैसा बन जाएगा जिसके साथ वो मैक्सिमम टाइम रहेगा। आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी तरह बने, आप जैसा चाहते हैं वैसा बने, या दूसरों की तरह बने जो दूसरे लोग, जैसे दूसरे लोग हैं। राइट, तो दोस्तों आप लोग को ये जिम्मेदारी लेना है। ठीक है, इट इज इट इज अप टू यू कि आप कितना कर पाते हैं कितना नहीं, आप कोशिश करते हैं या नहीं। ठीक है, इसके बारे में हम एक छोटा सा मैसेज आप लोग को देना चाहेंगे, एक छोटा सा स्टोरी आपको हम बता रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हमारी कम्युनिटी में पांच टाइम प्रेयर होता है, राइट। एक स्टोरी आपको बता रहे हैं कैसे एक फादर ने अपने बच्चे को अच्छे काम के लिए प्रोवोक किया, कैसे सिखाया, आदत कैसे डाला। तो हम लोगों के कम्युनिटी में एक नमाज होता है जिसका नाम है तहज्जुद, और ये नमाज जो पढ़ी जाती है, ये जो प्रेयर कही जाती है, वो रात 12 बजे से रात 3 बजे के बीच की जाती है, और ये बहुत हार्ड प्रेयर होता है। और उसके बाद भोर रात्रि का जो वो प्रेयर होता है वो वाला होता है। तो उनके फादर जो है, उनके फादर जो थे, उनके फादर हमेशा जब भी रात को उठते, तो प्रेयर करने से पहले जैसे हम लोग लोटा में पानी लेते हैं ना, लोटा में पानी लेके पहले मुंह हाथ धोते हैं, उसके बाद प्रेयर के लिए बैठते हैं। तो फादर उनका क्या करते हैं पता है, उनके फादर उस बच्चे को कभी ये नहीं बोलते कि चलो उठो मेरे साथ आओ प्रेयर करो, नो, कभी नहीं कहते। बस इतना करते हैं कि डेली एक लोटा पानी उनके पास जाके रख देते हैं, और उनको ना उठाते ना उनको कुछ बोलते, बस रख देते हैं। बच्चा डेली उठता, उठ के देखता कि मेरे पापा ने एक लोटा पानी रखा है, इसका मतलब कि पापा मुझे, पापा चाह रहे थे कि वो उनके साथ उठ के प्रेयर करे, लेकिन वो उठ नहीं पाया। ऐसा करते करते एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन गुजर जाता है। उसके पापा बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, वो काम भी करते चले आते हैं कि बस पानी उनके पास जाके सिरहाने में उनके पास रख देते हैं, बेड के पास नीचे रख देते हैं, ताकि सवेरे नींद टूटे तो उसको दिखे कि वो पानी रखा हुआ है। मतलब उसको ये इंटरनली मैसेज देते हैं कि आपको प्रेयर करनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं करना तो आप कर सकते हैं, हम हमेशा आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। एक दिन ऐसा चमत्कार होता है, शायद ये 1 महीने के बाद, या शायद 1 महीना 10 दिन के बाद ये हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन बहुत बहुत दिनों के बाद ये हुआ था कि एक दिन जब उसके पापा उसके लिए लोटे में पानी लेके आते हैं, तो देखते हैं कि बच्चा अपने बेड पे नहीं है, बच्चा अपने बेड पे नहीं है। और जब इधर उधर देखते हैं, देखते हैं बच्चा ऑलरेडी हाथ मुंह धो के प्रेयर के लिए रेडी होके, अच्छा अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहन के उसके पापा को पीछे से आके बुलाता है कि पापा मैं तैयार, पापा मैं प्रेयर करने के लिए तैयार। तो ये छोटा सा मैसेज सबका दिल को जीत लेता है, सोच के देखें दोस्त। राइट, तो ऐसे ही आप लोग को भी अपने बच्चों को गाइड करना है। जस्ट गिव मी मोमेंट दोस्तों, 2 मिनट दीजिए। ओके, सो दोस्तों ये हम लोग को पता चला कि हम लोग कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करेंगे। कहने का मतलब ये कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस इतना है करना है कि आपको अपनी जगह पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और बच्चे को अच्छे साइंस देने हैं, अच्छे साइन देने हैं, अच्छे, आपको उसके सामने इन एक्टिविटीज को करना है ताकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी मच जाए, और जिस दिन वो आगे खुद से पूछे कि हाँ मैं क्या करते हैं मम्मा आपकी, तो आप फिर उसे बताएं। नेहा मैम के लिए ये काम बहुत करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उनकी बच्ची डेली हर सेशन में रहती हैं। राइट, हर सेशन में रहती हैं, तो उनके लिए बहुत आसान रहेगा। लेकिन जिन लोग के बच्चे नहीं आ रहे हैं, ओके, जिन लोगों के बच्चे नहीं आ रहे हैं सेशन में, या जिन लोगों के बच्चे सेशन के साथ कनेक्टेड है, नो इशू, बट आप लोग इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं दोस्तों।
ठीक है, इस प्रैक्टिस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आपको कुछ बच्चे वाले अफर्मेशन हम लोग दे देंगे। ठीक है, जैसे एक अफर्मेशन है, सिंपल सिंपल अफर्मेशन है, जैसे आई लव यू, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, मतलब अपने बारे में वो कहे, आई एम ग्रेट, आई एम ब्यूटीफुल, आई हैव कूल हेयर, आई कैन डांस लाइक ए टीवी स्टार। ठीक है, इस तरह की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज बच्चों को आप ये रेफर करोगे। ठीक है, जब वो तैयार हो जाए सीखने के लिए, और जैसे नेहा मैम की बच्ची ऑलरेडी तैयार है इसके लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे। जब शेयर करें तो आप लोग इन इन्फॉर्मेशन को लेके आप लोग बच्चों को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, आज का सेशन हम लोग, आज हम लोग कोई मेडिटेशन नहीं करने वाले हैं, आज ये प्रैक्टिस ही आप लोग को देने वाले थे हम लोग कि आज का टास्क क्या रहेगा। तो आज का टास्क है कि अपने बच्चों को किस तरह से गाइड करें। तो बच्चों को गाइड आप तब कर पाएंगे, याद रखें, बच्चों को गाइड आप तब कर पाएंगे जब आप इस प्रैक्टिस में कॉन्स्टेंट रहेंगे। ओके, हम अगर डेली होपनोपोनो नहीं कर रहे हैं ना, तो मेरे बच्चे होपनोपोनो नहीं करेगी। अगर हम डेली होपनोपोनो कर रहे हैं तो मेरी बच्ची डेली होपनोपोनो करेगी। पता है हम क्या करते हैं, डेली अपनी बच्ची को जब ड्रॉप करने जाते हैं स्कूल, तो मैं उसे हमेशा याद दिलाता हूँ कि बेटा आपको होपनोपोनो नहीं करना है। तो बच्चों लोग के स्टाइल में जैसा होपनोपोनो होता है वैसा हम लोग कराते हैं। एक दिन वो बोलती है मुझे कि आज नहीं करना है मुझे, तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, मत कीजिए, आप देख लीजिए कि आज कैसा जाता है आपका डे स्कूल में। तो फिर वो खुद से ही ना, खुद से ही चीजों को सोच ली, सोच के बोली नहीं 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 मुझे करवा दीजिए। आप समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप फोर्स नहीं करें बच्चों लोग, आप बताएं कि बहुत अच्छा चीज है, आप चाहें तो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये कौन सा अफर्मेशन आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो सारे अफर्मेशन हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल अफर्मेशन हैं। और एज अ फादर, एज अ मदर, आप लोग क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए कि आप अपने बच्चों को अच्छा पॉजिटिव वाइब्स दे सके। ठीक है, ये प्रैक्टिस हम लोग कल आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग यही सेशन को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, ड्यू टू सम अर्जेंसी आज सेशन को हम लोग कंक्लूड आगे नहीं बढ़ा रहे हैं दोस्तों। आप लोग बस इसको दिमाग में रखिए, इस प्रण को अपने अंदर लेके चलिए, प्रॉमिस कीजिए खुद से कि आप कर पाएंगे। ठीक है, और कल हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या अफर्मेशन आप कर सकते हो, आप खुद करोगे बच्चों के लिए, और ये इम्पैक्ट बच्चों को जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा। एंड आज के सेशन में आप लोगों ने जो प्रैक्टिस किया, अमेजिंग, 20 डेज ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कल 21st डे है, कल का सेशन को जरूर सबको ज्वाइन करें। कल के सेशन में ये प्रैक्टिस भी कराएंगे और फिर 21 डेज का जो प्रैक्टिस है उसे भी करेंगे। लेकिन आज हम लोग सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। टेक केयर, हैव ए गुड नाइट, एंड टेक ए गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल।